प्रॉफिट, यहीं से मार्केट उठी फिर दोबारा यहाँ आ गई प्रॉफिट, यहाँ से मार्केट गिरी फिर दोबारा घूम के यहीं आ गई प्रॉफिट, इस तरीके से। यानी कि अगर नीचे गिर गई ट्रेड लगती जा रही है, 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 यहीं से रिवर्स कर गई, ये पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएंगे और यहीं से ट्रेड अगर रिवर्स करती रहेगी तुम्हारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ जाके एग्जैक्ट मार्केट तुम्हारे को प्रॉफिट में रखती। करके देखना एक बार, मजा आएगा तुम्हें। बहुत अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है, बहुत पावरफुल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये थी गाइस मेरी 5 RSI 500 की स्ट्रेटेजी। और इसका मैंने कैलकुलेटर देखो लिंक आपको भेज दिया, आप ओपन करके देख सकते हो। यानी कि जब भी RSI रेड रीजन में आ जाता है 30 से नीचे, तो हम बाय साइड में ट्रेड लगानी शुरू कर देते हैं, बाय साइड की, सेल साइड की नहीं, बाय साइड की। और जब ऊपर ऊपर आ जाता है तो हम सेल साइड की ट्रेड लगाते हैं। यानी कि मार्केट देखो यहीं ट्रेड लगाई, यहीं से मार्केट नीचे आ गया, हमें सिर्फ 500 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 500 पॉइंट। यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट आती है, हमारा फेवर हमारा हिट हो, क्योंकि देखो डिफरेंस भी आपको 500 पॉइंट का देखने को मिलेगा, इसलिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ये रीज़न है। नहीं नहीं, गोल्ड के लिए नहीं है, गोल्ड के लिए अलग कैलकुलेटर है। गोल्ड में क्योंकि गोल्ड भाई 10,000 पॉइंट गोल्ड यूँ हिल जाती है, उसके लिए गोल्ड के लिए 35,000 के बेसिस पे काम करना पड़ेगा मैक्सिमम। गोल्ड के लिए बैलेंस ज़्यादा चाहिए होता है इसलिए। अगर देखो पहली एक ट्रेड लगी है, तो अगर एक ट्रेड बाई की लगी है और मार्केट 500 पॉइंट नहीं नीचे आई, तो यहीं से ऊपर का 500 पॉइंट का टेक प्रॉफिट लगता है। दूसरी ट्रेड लगी है तो भी यहाँ लगेगा, लेकिन अगर तीसरी लग गई तो अब टेक प्रॉफिट 500 पॉइंट पहली ट्रेड से ऊपर नहीं लगेगा, पहली ट्रेड पे ही लग जाएगा, यानी कि पहली ट्रेड पे C2C लगेगा। ये मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है तो भाई इसका और इसका दोनों का प्रॉफिट लगता है ऊपर। एक बार ट्राई करके देखना, मजा आएगा तुम्हें भाई। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि होता क्या है इसमें यार, बहुत सारी लगानी पड़ती है। लीवरेज तो तुम्हें, लीवरेज तो बिल्कुल जीरो रखना, खत्म, लीवरेज मत यूज करना इसमें। लीवरेज के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो। क्योंकि देखो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो ना ज्यादा, लेकिन 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। हाँ देखो, तीसरी ट्रेड की तीसरी अगर 3 से ज़्यादा ट्रेड लग गई ना आपकी, तो आप समझ सकते हो सारे टेक प्रॉफिट आपके आ जाएंगे पहली ट्रेड पर। पहली ट्रेड पे आपके C2C, यानी कि पहली ट्रेड पर आपके टेक प्रॉफिट सेट हो जाएंगे, सारी ट्रेड के टेक प्रॉफिट एक ही जगह पे है, वो है पहली ट्रेड। बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। एक बार करके देखो, एक बार बैक टेस्ट करके देखो, मेरे कहने से पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। स्ट्रीम के बाद आराम से बैठना, लिंक भी भेज दिया है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नहीं, बिटकॉइन के लिए नहीं है ये, स्पेशली सिर्फ इन 3 करेंसीज के लिए जो मैंने आपको भी शेयर करी है, इन 3 के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन में ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो आप समझ सकते हो, ऐसी कोई स्पेशल नहीं है बिटकॉइन में। ये स्पेशली सिर्फ इसके लिए है, इन तीनों के लिए काम करेगी। गोल्ड का नहीं है ये कैलकुलेटर, गोल्ड के लिए कैलकुलेटर अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ लोग चेंज कर रहे हैं, अपने हिसाब से डाल रहे हैं नाम चेंज, कौन कौन आ रहा है। अपने हिसाब से बैलेंस डाल रहे हो भाई तुम लोग, क्या बात है। और देखो यहाँ पर आपको USD JPY का कैलकुलेटर भी दिखेगा, मैंने लगा रखा है कि कितनी करेंसी यहाँ चल रही है इस हिसाब से, ठीक है। ये तो सेम है जैसे यहाँ चल रहा है ना, वही देखो 154.53 एग्जैक्ट, ये आपको उतना ही जो प्राइस चल रहा है लाइव, वही प्राइस यहाँ लाइव दिखा है, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर के बेसिस पर लिंक कर रखा है, तो आपको लाइव दिखेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। ये कैलकुलेटर है आपका कि इतने, जैसे आप जीरो, जैसे 2 लॉट डालना चाहते हो तो आपको बैलेंस कितना चाहिए, आप जाए जैसे 0.01 डालना चाहते हो तो आपका बैलेंस होना चाहिए इतना। यानी कि ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो आपको बताएगा कि आपका कितने लॉट पे कितना बैलेंस होना चाहिए और आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए पर मंथ की 12, सॉरी यहाँ पर 12%, तो इस हिसाब से मेरा ये फिर मुझे निकाल के दे देगा कि मेरा 12% मेरे बैलेंस का कितना है। ये अलग कैलकुलेटर है, ये अलग है गाइस। यहाँ से आप अपने बैलेंस का लॉट साइज प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। यहाँ अपना लॉट डाइट डालो और यहाँ से आपका बैलेंस आ जाएगा, आपको कितना बैलेंस यूज़ करना है। जैसे 0.01 बैलेंस है ना, तो आप $11 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि $11 से आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से जो लॉट साइज है 0.01 बेस्ट बैठता है। ये वो कैलकुलेटर है, सिंपल ये बताता है कि ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे, मेरे पास बैलेंस अच्छा खासा है, तो मैं वन का 0.01 कर देता हूँ, तो मुझे बैलेंस चाहिए $115, तभी मैं 0.1 तक का लॉट चल सकता हूँ। ये मैक्सिमम लॉट दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते, इससे कम ही चलेंगे। ओके, मज़ा आया। थोड़ा सा कह सकते हो कि
बोरिंग टाइप है बट ठीक है यार, क्योंकि हर बार तो नहीं हो सकता, ऐसा ही है। ठीक है, ओके गाइस, बहुत अच्छा मूव यहाँ तक आ चुका। माइनस सपोर्ट यू कैन सी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर माइनस सपोर्ट पे मार्केट ने डायरेक्ट क्रॉसिंग करी है तो हमें वो एज ए क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह काम करेगा, बट यहाँ पर माइनस सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सो वी कैन कंसिडर इज एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। यहाँ पर हमारे सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ओके, इसकी एंट्री खत्म हो चुकी है, इसकी यहाँ तक हो चुकी है, क्योंकि ऊपर भी यही पैटर्न बना है, इसका मतलब ये दोनों मार्केट्स के बीच में आ चुकी है, अब नई सप्लाई क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो, ऐसे पता लगता है कि हमें अपनी ये वाली ट्रेड कब क्लोज करनी है, जब ऐसा ही पैटर्न हमारे सामने आ जाए। देख सकते हो, यहीं से रिवर्स हो जाओ फिर यहाँ तक आ जाएगी। ओके, अभी मार्केट अपने मेजर सपोर्ट पर है। मिनी रिवर्सल एरिया आपका यहाँ तक काम करा है, बेस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से मिनी रिवर्सल एरिया काम करा है, और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दी। Money making is most of the time boring